हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं हिंदी विषय क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप 20 प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा जब होती है तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, विकल्प दिए होते हैं आपको, उन्हीं विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज इन टॉप 20 प्रश्नों को। इनको आप लिख लीजिएगा, इनको आप याद कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को मैं ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, विकल्प हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या हरदेव बाहरी। तो इसका सही उत्तर है आपका श्याम सुंदर दास। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, सरस्वती का पहला अक्षर ले लीजिए, सा हो जाएगा, और इनके जो प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास, इनका भी पहला अक्षर सा से ही स्टार्ट होता है। इनके नाम का पहला अक्षर क्या है? सा है। इसलिए आपको ट्रिक लगाने में आसानी होगी। सरस्वती श्याम, सरस्वती श्याम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं आपके श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, सुमित्रा नंदन पंत या राय कृष्ण दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या जैनेन्द्र कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जी थे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, काशीनाथ खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हैं? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हैं? निंदा रस निबंध के रचनाकार क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्या प्रेमचंद जी हैं, या हरिशंकर परसाई हैं, या जैनेन्द्र कुमार? तो निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ट्रिक क्या है? हरि यानी ऊपर वाला, प्रभु ईश्वर, उसकी बुराई आप तभी करते हैं, निंदा तभी करते हैं जब उससे आपका कोई कार्य बिगड़ जाता है। तो आप किसकी निंदा करते हैं? हरि की, यानी ऊपर वाले की, ईश्वर की। तो निंदा रस, इसी ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम जी को चिंता हुई थी, इसी ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं। दोस्तों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, क्या आलोक पर्व है, त्रिशंकु है, पगडंडियों का जमाना या फिर परिवेश? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या विद्यानिवास मिश्र जी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं।
आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, यशपाल जी की, उपेंद्र नाथ अस्क जी की या विष्णु प्रभाकर जी की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान या गुनाहों के देवता या चित्रलेखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है जिसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास जी। जी हाँ दोस्तों, जिसके रचयिता कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन हैं? क्या जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास जी या राम कुमार वर्मा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? राहुल सांकृत्यायन जी या बंकिम चंद्र चटर्जी की, शरद चंद्र चटर्जी या जैनेन्द्र कुमार? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। दोस्तों आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? जीवनी विधा को, उपन्यास विधा को, कहानी विधा को या संस्मरण को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव चरित्र का चित्र मात्र कहानी विधा को कहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? या हिंदी के एकांकी का जनक? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अस्क को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इनकी एकांकी का नाम क्या था? दीपदान। क्या था दोस्तों? दीपदान। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञे जी का, राहुल सांकृत्यायन जी का या रामवृक्ष बेनीपुरी का या जैनेन्द्र कुमार का? तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना विधा है? संस्मरण है, डायरी है, आत्मकथा है या यात्रा वृत्त है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आप अपने आप से प्रश्न करेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, तो आपको लगेगा कि यह रचना क्या है? जीवनी तो है नहीं, ना संस्मरण है, ना यात्रा वृत्त है, बल्कि यह क्या है? आत्मकथा है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी चिंतामणि किस गद्य विधा में लिखित है? क्या नाटक या उपन्यास, निबंध या कहानी? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और यह निबंध विधा पर है। किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचनाकार हैं, यानी विकल्प में दी गई रचनाओं, यानी मोहन राकेश रचनाकार हैं, कहने का अर्थ है किस युग के रचनाकार हैं? क्या भारतेंदु युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं? तो मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है, दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना जीवनी विधा पर आधारित है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, ये भी संस्मरण है।
और आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, यह किस विधा पर है? जीवनी विधा पर है। आज का दोस्तों आप अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यानी दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना उपन्यास विधा पर आधारित है? स्कंदगुप्त, अशोक के फूल, गोदान या चिंतामणि? तो गोदान उपन्यास विधा पर आधारित है और यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल सुभाष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।